स्वाहा और मोहन विनय केंद्र अष्टम देना धूपम रूपमिति स्वाहा कोई केंद्र मोक्षर प्राप्त फलम। इस भूमि में जितने देव परिवार इंद्र परिवार विराजमान हैं उनसे अनुरोध है हमें इस भूमि में जिनालय एवं मान स्तंभ बनाने की आज्ञा प्रदान करें। आप सभी इस कार्य में सादर आमंत्रित हैं। इस कार्य में जो भी अवरोध हों उनको दूर करते हुए जिन शासन की प्रभावना में सहयोग करें। सभी सादर आमंत्रित हैं। इस तरह और अम हम सम बम शम थम यक्ष भट स्वाहा। बस दीपक जलाइए वहाँ कपूर ले लीजिए। अब स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ बनाइए दंड के ऊपर। पूज्य महाराज से आप स्वस्थ बनवाएं। आइए आप उन्हें महाराज जी के पास आप बहू को बुला लो, बहू को बुला लो। पुण्य सागर महाराज की सर करते हुए इस भूमि का पुण्य आज जगह है। कब ली गई थी? हरम प्रकरम सदा धराम नमो हरिहंतम स्वस्ति भद्रम भवतु सर्वगाश शांतिर्भवतु स्वाहा। आदरणीय महावीर प्रसाद जी जैन मुंशीनाथ भगवान के चित्र का अनावरण कर रहे हैं। मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तू गुरुदेवा, देवा, गुरुदेवा, गंगा आदरणीय मूर्चंद जी जैन, आदरणीय रमेश चंद जी जैन, आदरणीय रमेश चंद जी। पानी बहे सन्मति सागर की अमर कहानी हमारे बीच में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पैनल मेंबर आदरणीय अवनीश जैन जी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि वे दीप प्रज्वलन में अपनी लेकिन वो सब याद करेंगे उस सिंह रथ को, कैसे सिंह रथ के दो बच्चे उन्होंने चलाए, पूरे विश्व में जैन धर्म की प्रभावना की ध्वजा फहराई। तो दोनों हाथों पर सन्मति सागर जी हमेशा मेरे साथ रहे, 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 सन्मति सागर जी हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे कि जो भक्त
भक्ति कराती हैं वो खुद ही भक्ति हैं। बोलिए भक्ति भूषण माता जी की जय। और अब एक मंगलाचरण नृत्य के लिए ग्वालियर से कुमारी खुशी जैन। खुशी जल्दी आ बेटा। मंदिर का और गुरु मंदिर के निर्माण का शिलान्यास हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कल की बात हो, हालांकि 29 वर्ष हो गए। 1994 में जब यहाँ सिंगरथ चला था तो मुझे याद है स्टेशन से लेकर और यहाँ पूरे सोनागिर तक दोनों तरफ गाड़ियां और लोग ही लोग थे। और मैं जो कहूँ कि सिर ही सिर दिखाई देते थे। दूसरा चमत्कार ये था कि सिर्फ 28 मार्च को जब पंच कल्याणक हुआ था उस दौरान सोनागिर में चंदा प्रभु मंदिर के दरवाजे बंद नहीं हुए थे। देखिए 24 घंटे चंदा प्रभु के दरवाजा दर्शनों के लिए खुला हुआ था। ये सबसे बड़ी बात है। और भाइयों और बहनों, वो सिंहों को लाने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ था। और आचार्य श्री का ऐसा चमत्कार था कि वो यहाँ आ गए, नहीं तो उस वक्त भी किसी भी इस तरह के जानवर को जो खूंखार हों आम जगह पर लाने की अनुमति नहीं थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दतिया एसपी यहाँ डाक बंगले में सामने पड़े रहे और वो सिंहों को ढूंढते रहे, लेकिन वो सिंहों को ढूंढ नहीं पाए। सिंह उसी वक्त स्टेज पे आए जब उनको चलना था। इसमें हमारे केसी भाई साहब जो आचार्य श्री के बचपन के बिल्कुल बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, और मेरे छोटे भैया मुकेश जी, और भिंड से माया जी आए हुए हैं, ये रेखा जी और बहुत से लोग हैं, चुन्नी जी बैठे हैं। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं। ललितपुर से आए हुए हैं, ये उस वक्त के गवाह हैं जब सिंगरथ चला था। इसमें मैं और केसी जैन दोनों ही सहमत नहीं थे कि ये सिंगरथ चले, क्योंकि मुझे याद है मैं मुरार में महाराज जी के सामने कहता था कि महाराज जी ये सिंगरथ चलेगा कैसे? तो वो कहते तू चिंता मत कर, सिंगरथ चलेगा। अच्छा, तब सिंहों का कोई इंतजाम था ही नहीं, और मुझे यूँ नहीं पता था कि ये जिम्मेदारी मुझे ही मिलेगी। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, उन्होंने कहा सिंगरथ चलेगा। केसी जैन को यहाँ एक दिन, क्योंकि वो भी इस पक्ष में नहीं था, भाई सिंगरथ चलेंगे कैसे, जिंदा सिंह आएंगे कैसे, तो केसी जैन को ऐसा झाड़ा महाराज जी ने। क्यों भाई मुकेश, केसी जैन को कैसा झाड़ा महाराज जी ने? मौन। मतलब तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम जाओ। तो केसी जैन साहब मुकेश के साथ गए, डबरा के आगे केसी जैन की बोलती खुली कि भाई सही, कि भाई मुकेश कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई सही है, सही है। तो देखिए, ये सिंगरथ एक ऐसी चीज थी, ना भूतो ना भविष्य थे, ना पहले कभी चला, और मैं गारंटी दे रहा हूं ना कभी चल सकता है। हालांकि सिंहों के छोटे छोटे शावक थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी ऊंचाई मुश्किल से 1.5 फुट थी, दूध पीते थे। और मैं हिमाचल प्रदेश से कोई पाल रहा था, ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया,
और रिक्वेस्ट करके उनको यहाँ लेकर के आया और दिल्ली से बैन में रख के लाया और सब जगह बैरियर लगे थे कि सिंह नहीं आ जाएं, लेकिन मेरी गाड़ी आती थी उससे पहले बैरियर खुल जाता था। मैं ये चमत्कार की बात आपको बता रहा हूँ। तो खैर ये बीते वक्त की बात हो गई, लेकिन वो वक्त ऐसा था इसे भविष्य में कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस सिंहरथ के जो शिलान्यास का सिंहरथ मंदिर के जो अवसर आया तो मैं और भाई साहब केसी जैन को मना नहीं कर सके और इसी मंदिर का भूमि पूजन हमारे केसी जैन साहब ने अगस्त में, मेरे ख्याल से अगस्त में किया है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन 25 लाख रुपए दे के मुकेश जी कह रहे हैं, मुझे पता नहीं। तो उनका तो ये बहुत बड़ा योगदान है ही कि उन्होंने इसका भूमि पूजन किया और हमें उसका शिलान्यास करने का मौका मिल रहा है। भाइयों और बहनों, ये जो जगह है प्रांगण में, ये करीबन 30 बीघा जगह है और 20 बीघा जगह सोनागिर में अलग अलग स्थानों पर और पड़ी है। ये सब आप स्थानीय लोगों की ही है। अगर देखिए दिल्ली से आके हम कुछ कर नहीं सकते, जो भी कुछ कर रहे हैं वो केसी जैन कर रहे हैं। मैंने तो आज भी केसी जैन से कहा था कि इसका ऐसा कुछ इंतजाम करो कि आचार्य श्री ने उस जगह जो जगह ली थी उस टाइम पे इसका कोई ऐसा सदुपयोग हो, इधर उधर की जगह को बेच करके यहाँ कुछ ऐसा बना दो कि उनका सन्मत सागर महाराज जी का नाम अमर हो जाए। तो सच ये है कि हम तो वहाँ से आकर के कुछ कर नहीं सकते। जो जगह यहाँ पड़ी है वो आपको बता दी, शादवा शिक्षण परिषद की, और कई यहाँ जगह हैं, कई भवन बने हुए हैं। अभी ये गेस्ट हाउस बहुत सुंदर हमारे केसी जैन साहब ने बनवाया है। हालांकि मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, क्योंकि इससे पहले जो अध्यक्ष थे उनका देहांत हो गया, तो केसी जैन ने कहा आप अध्यक्ष बन जाओ, तो मैं अध्यक्ष बन गया। मैं आचार्य सन्मत सागर के काल में उनकी किसी संस्था का ना तो अध्यक्ष रहा और ना ही कभी अध्यक्ष नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं रहा, और ना ही हमने कभी कोई जमीन अपने नाम में कराई। हालांकि कई लोगों को बड़ा भ्रम होता है हम लोगों के बारे में, तो वो एक अलग बात है और वो ऊपर वाला देख रहा है क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। मैं तो आप लोगों का पुनः धन्यवाद करूंगा कि आप इस शुभ अवसर पर पधारे। हमारे आचार्यगण, हमारे मुनिगण, मेरा हालांकि इनसे परिचय नहीं है, लेकिन दिगंबर संत तो दिगंबर संत होते हैं, पंच परमेष्ठी है, मैं उनको सबको नमोस्तु करता हूँ, माताजियों को बदनामी करता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह इस संस्था पे बल्कि इससे ज़्यादा बना रहे। और खासकर ग्वालियर वालों से मैं कहना चाहूँगा कि वो इसमें सहयोग करें, यह उनकी ही संस्था है, उनकी ही जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद। मचो गए अम्बे जाको मचो गए जगत में, सोर सिंहरथ देखन जी सजना हम चले जी। ए जी जाको मचो गए अम्बे जाको मचो गए जगत में, सोर सिंहरथ देखन जी सजना हम चले जी। जो सिंहरथ चलाया था इसके पीछे एक उद्देश्य था। एक मिनट खड़े रहो, एक मिनट खड़े रहो। एक उद्देश्य था, इस जमीन पर जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी। महाराज जी चाहते थे सदाचार सत्य संगठन सदाचार के लिए एक यूनिवर्सिटी का संचालन किया जाए, उसके लिए यहाँ मंदिर बनना था। विश्वविद्यालय की रचना भारी है रहेगी जी, विश्वविद्यालय की रचना भारी है रहेगी जी। हे जी जा से पहले अम्बे जा से पहले
मचाओ और सिंगारत देखन ए जी सजना हम चले जी ए जी जाको हम जाको मचो है जगत में शोर सिंगारत देखन ए जी सजना हम चले जी। बंधुओं, जब मुकेश जी ने बात की है कि यहाँ विश्वविद्यालय बनना था, विश्वविद्यालय ही नहीं, त्रिलोक तीर्थ भी यहीं बनना था। ये मैं आपको आचार्य श्री के मन की और एक सच्ची बात बता रहा हूँ। लेकिन कुछ समय और काल चक्र ऐसा आया जिससे भली भांति लोग परिचित हैं और आचार्य श्री को दिल्ली की तरफ बिहार करना पड़ा और फिर बड़े गांव में त्रिलोक तीर्थ का निर्माण हुआ, जो आज विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में इस तरह की कृति कहीं नहीं है। अमेरिका की एक मैगजीन में त्रिलोक तीर्थ का फोटो फ्रंट पे छपा हुआ है। और देखिए वहाँ पर जो ईस्टर्न पेरिफेरल है उससे कट मिल गया। हम गडकरी साहब के पास गए, यानी आप ग्वालियर से जाएंगे तो दिल्ली मिलेगी ही नहीं, आगरा मिलेगा ही नहीं, आप सीधे बड़े गांव उतरेंगे। और जे कट हमेशा किसी नेशनल हाईवे को मिलता है और वहाँ बड़े गांव में। और एक बात और बता दूं, मैंने आचार्य श्री से कहा था कि महाराज जी आप ये कहाँ बड़े गांव में त्रिलोक तीर्थ बना रहे हो, आप किसी हाईवे पर बनाना। तो आप सत्य मानो, उनके ये वचन थे कि एक दिन हाईवे यहीं आएगा। और आज हाईवे मतलब आप और उनका आशीर्वाद। 10 साल उनको हो गए हुए। ये मेरे हाथ में ये जो मोती देख रहे हो, ये 10.5 साल पहले मेरी फैक्ट्री में शांति विधान था, तो वो कह रहे थे कि कलावा लाओ, कलावा मिला नहीं, तो इन्होंने ये 3 लड़ियों का मेरे हाथ में बांध दिया। एक लड़ी पिछली साल टूट गई और देखो 2 लड़ी आप देख रहे हो ना, इससे बड़ा चमत्कार और उनका आशीर्वाद मेरे लिए कोई हो नहीं सकता। बोली आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की। हेलो, हमारे श्रीमती से गूंज ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंज। शैलेश जी अध्यक्ष यादवाद युवा बहन है, ध्यान रखना माते सीबल बैठ जाते बिमटन बहन है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम स्वागतम। मुनि संघ, आर्यका संघ विराजमान है। मैं उनके आशीर्वाद के रूप में अखिल भारतीय शादवाद शिक्षण परिषद के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आएं और आचार्य श्री और मुनिश्री आर्यका संघ को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। शादवाद परिषद के सभी पदाधिकारीगण। अखिल भारतीय शादवाद के सभी सदस्य, सोनागर कमेटी के सभी सदस्य, शादवाद युवा क्लब, पूरे भारत के शादवाद युवा क्लब को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे सभी आएं और मुनिश्री आर्यका संघ को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय श्री ब्रह्मचारी जय कुमार निशान जी। जन जन के प्रिय, जन जन की दुलारी, आचार्य सन्मति सागर हमारे। नित्य आरती करे चंदा सितारे, नित्य आरती करे। श्रीफल की संख्या को यहीं विराम देते हुए
अब मैं 5 प्रक्षालन के लिए जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु करो रे पद प्रक्षालन आज गुरु से मिलन की प्रक्षालन आज गुरु से मिलन की रुत आई जय गुरु जय गुरु संक्षिप्त में आचार्य श्री के बारे में और सिंह रथ के बारे मंदिर के बारे में थोड़ी सी भूमिका और जानकारी चाहते हैं। गुरु मुझे तुम अपना बना लो चरणों में कोई मुझको जगह दो प्लेन गाड़ी आदि की आवश्यकता होती है। अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए गुरुओं की आवश्यकता होती है। भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्यास मिटाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से सिंहरथ प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी की चिर स्मरणीयता को बनाए रखने के लिए ऐसे गुरु मंदिरों की आवश्यकता हुआ करती है। निश्चित परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज श्री, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री, कैसा विधि का विधान लिखा हुआ था ये किसी के ज्ञान का विषय नहीं था। बड़ा आश्चर्य होता है और आश्चर्य के साथ वास्तव में आज विश्वास नहीं होता है कि दोनों महाराज जी ऐसे कैसे चले गए। यूं तो संसार में आने वाले हर व्यक्ति को जाना है, पर जिस तरह से दोनों महाराज श्री एक इतिहास बना करके गए हैं, शायद विश्वास भरी बात नहीं है। पर फिर भी परम पूज्य प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की परंपरा में, चाहे वो आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज श्री हुए हो, चाहे विजय सागर जी, विमल सागर जी, श्री सुमति सागर जी और उनके दोनों सुयोग्य शिष्य, जिनको दीक्षा देते समय आचार्य श्री जी ने चंदा बाबा के दरबार में कहा था कि ये दोनों मेरे योग्य शिष्य एक सूर्य बन करके और एक चंद्रमा बन करके बिखेरेगा अपनी रोशनी। और वास्तव में यही हुआ, जैसा कि अभी भैया महेंद्र जी से आप सुन रहे थे कि विश्व की अलौकिक कृति, अनुपम कृति अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव में परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी ने बनवाई है। और आप देखते हैं जब आप ग्वालियर से जाते हैं आगरा की तरफ, तो मेन हाईवे रोड पर एक ज्ञान तीर्थ नाम का वह भी अपने आप में अनुपम कृति बनी हुई है। निश्चित रूप से एक इतिहास बना करके गए हैं दोनों महाराज श्री, और उनकी आज योग से मंच पर आए और इस परिवार का सम्मान करें। और उसी के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आज की हीरक शिला विराजमान करता आदरणीय श्री अमरचंद जी, दिनेश चंद जी जैन ग्वालियर सपरिवार, आदरणीय श्री श्यामलाल जी जैन पश्चिम बिहार दिल्ली, आदरणीय श्री प्रवीण कुमार राजेश कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर, और श्रीमान अनिल जी अश्वनी जी जैन विकासपुरी, वे भी हमारा निवेदन स्वीकार करें और मंच पर शीघ्र पधारें। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री महेंद्र कुमार जी, आदरणीय श्री योगेश जी, आनंद कुमार जी और आदरणीय श्री केसी जैन साहब जी। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं शाद स्वागतम शुभ स्वागतम विशिष्ट अतिथि गण पधारे, स्वागतम शुभ स्वागतम
घड़ी घड़ी धन भाग हमारे, घड़ी घड़ी धन भाग हमारे, स्वागत में बड़े पधारे, स्वागत आदरणीय श्यामलाल जी जैन, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली, पूज्य गुरुदेव के बहुत पारा। सन्मति सागर नाम तुम्हारा, तुम पा लिया किनारा। बोलो जय जय जय, ओ बोलो जय जय जय। बरवाई में जन्मे, बचपन में उनका नाम सुरेश चंद था। महेंद्र भैयन जी, महेंद्र भैयन जन्म जयंती गुरुवर की कुछ ऐसे मनाएंगे, जन्म जयंती गुरुवर की कुछ ऐसे मनाएंगे, संगीत मंचा निर्माण कराएंगे। जन्म जयंती गुरुवर की, जन्म जयंती गुरुवर की कुछ ऐसे मनाएंगे, जन्म जयंती गुरुवर की कुछ ऐसे मनाएंगे, संगीत मंचा बजा 16 बजे के बाद 16 मिनट बजेगा अपना। इधर देखो सब लोग। जैन पश्चिम बिहार दिल्ली द्वारा, श्री प्रवीण कुमार राजेश कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर द्वारा, श्रीमान अनिल जी अश्विनी जी विकासपुरी द्वारा आज जो है हुआ है आदरणीय श्री बालेश जी जैन हरिद्वार को, और इसी के साथ स्वर्ण शिला विराजमान करने का श्री त्रिलोक चंद जी जैन बड़ा गांव, श्री धन्य सभी से अनुरोध है कृपया वो शिला विराजमान करने के लिए तैयार रहें। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय शास्त्री जी को। कभी आपने सुना था सब हार गए, लेकिन बोले हम कर लेंगे, फिर आखिर काम उनके द्वारा करवाया, लेकिन उन्हें धक्का लगाना हिम्मत रहनी पड़ी, सब कहीं जाकर के काम हो पाया। अभी सुबह एक परिवार आया था, पुरानी वाले बैठी पुरानी का परिवार था, उन्होंने बताया उनके यहाँ पर उनका बालक कहीं चला गया था लड़का तो मैंने उनको कहा 29 जनवरी 96 इटावा में इनकी दीक्षा हुई थी। इसी के साथ ये शिलाओं का कार्यक्रम चल रहा है, शिलान्यास का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ जो स्वर्ण शिला जो स्वर्ण शिलाएं रखना चाहते हैं उसकी राशि 31,000 रुपया है, रजत शिला की राशि 21,000 रुपया है और ताम्र शिला की राशि मात्र 11,000 रुपया है। जो महानुभाव शिला रखना चाहते हैं वो अपना नाम लिखाए। और विशिष्ट शिला 5100 रुपये की है और सामान्य शिला केवल मात्र 2100 रुपये की है। तो आप सभी
शिलान्यास में सहभागी बनके पुण्य का संचय करें। प्रयोग है तो सबसे पहला क्या आता है? क्या आता है? भोग आता है। इसके बाद दान आता है। इसके बाद अगर ना करो तो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। साधु के भी जो 6 कर्तव्य बताए गए हैं उसमें भी 2 मुख्य माना गया है। कौन कौन सा? पूजा और दान। इन दोनों को श्रेष्ठ माना गया है। एक भव्य जीव के लिए भी बताया गया है कि अगर वो भव्य जीव है, मोक्षगामी जीव है, तो उसको अपने जीवन में 3 कार्य जरूर करना चाहिए। कौन कौन सा? एक, अपने जीवन में समय शिखर की यात्रा जरूर करना। दूसरा, सिद्ध चक्र। जितना पाप का कर्म झाड़ू लगाने, पोछा लगाने में होता है, वही झाड़ू पोछा अगर लोग आपके जिनालय में या गुरु जहाँ विराजमान हो वहाँ झाड़ू पोछा लगाए तो आपकी सारी पाप की क्रियाएं पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे सामने देख लेना, 1 मिनट सामने। जो व्यक्ति सामने लगा दो चेहरा। हम नहीं मंदिर बना पा रहे हैं, नहीं हम जिनालय बना पा रहे हैं, लेकिन हम उसमें कुछ सहयोग कर ही सकते हैं। यहाँ पर शेर आ जाए तो होगा कि हम निरंतर जंगल के अंदर रहने वाले और निरंतर प्राणियों का वध करने वाले, प्राणियों को मारने वाले, साधु संतों का दर्शन किया, अन्यथा को प्राप्त हो गया। सफलतापूर्वक कार्यक्रम टाइम टू टाइम संपन्न हुआ। हमारे स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम। वो अपने भाव से भी सिला रख सकता है, जिसका भी देना है वो दे रहे। बस के पास आ जाओ, बस के पास। हेलो, क्या हुआ? हाँ हो रहा है, आ जाओ। हाँ आ जाओ। समारोह में अपने अपने हाथ से जिसकी जो भावना है, जिसकी जो श्रद्धा है, अपने रखेंगे। जबली के जय श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। जबली आचार्य गुरुवार 108 से विद्याभूषण श्रीमती सागर जी महामणि राज की जय। जबली परम पूजनीय गणनीय के 185 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। 21 से स्वर्णशिला 21,000 रुपए की जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आचार्य मुनि 108 श्री पुण्य सागर जी महामणि राज। इधर आ जाओ। जो भी शिलाएं लेना चाहते हैं वो शीघ्र शिला के नाम की घोषणा कराएं और मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महामुनि राज के कर कमलों से आगे भी
अच्छा जाए अपने को। दीदी सामने देखिए। ले लो, बहुत सारे ले लो। बुरार की बस सही 2:30 बजे छूट जाएगी, तुरंत जल्दी बस पर पहुंचे। जी बिल्कुल जमा थे। अरे हमें पकड़ लेना, हम क्या हम पकड़ लेंगे। वाले की ना